नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 में पाठ 7 कारक लेके आया हूं। कारक क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। कारक किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने में मूल काम इन्हीं का रहता है और किस काम में क्या प्रभाव पड़ा है, करता है, कर्म है, ये सब ये डिसाइड कारक ही करते हैं। तो कारक बहुत ही आवश्यक है। अब हम सोचते हैं कारक क्या है, संज्ञा और क्रिया ही सब कुछ होते हैं, तो कारक का क्या रोल है। तो हम इस पाठ को पढ़ के अच्छे समझेंगे कि हर एक छोटे छोटे बिंदु, एक छोटे छोटे विराम चिन्ह का प्रयोग हिंदी भाषा में किस उपयोग और किस लिए किया जाता है। अगर जरा सा कारक इधर से इधर चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का अर्थ का ही अनर्थ हो जाता है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। नंदिनी ने शिवम को राखी बांधी। ठीक है ना। नंदिनी और शिवम जैसा कि आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना, ये संज्ञा है। ठीक है। राखी ये भी संज्ञा है। किसने किसको क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसने किसको क्या, किसने किसको क्या करा, क्या बांधा, ये हम देखते हैं। नंदिनी ने शिवम को राखी बांधी। लड़कियां टेनिस खेल रही है, तो कौन क्या खेल रहा है। तुम्हारा पर्स खो गया, किसका क्या खो गया। मेरे पिताजी कार से विद्यालय जाते हैं। किसके पिताजी किससे और कहाँ जाते हैं। तो ये ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा सर्वनाम है। जो नंदिनी है, शिवम है, राखी है, लड़कियां है, टेनिस है, तुम्हारा, पर्स, मेरे, कार और विद्यालय, जो ये पीले अक्षरों में जो आपके सामने दे रखे हैं, ये क्या है, संज्ञा और सर्वनाम माने जाते हैं। माने क्या है ही, जो किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। ये क्रिया से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार संबंध कारक कहलाते हैं। ठीक है। ये जो ने को, जो ये शब्द है, ठीक है ना, ये जो संबंध जो क्रिया को जोड़ते हैं, सर्वनाम और क्रिया को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें ही आखिर में हम छोटे रूपों में कहते हैं, उन्हें ही कारक चिन्ह बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने दे रखी है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी और शब्द से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा नंदिनी, शिवम, या फिर सर्वनाम तुम्हारा, मेरे, ये सर्वनाम है। जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी और शब्द से जाना जाता है, ये जो क्रिया के साथ इनका संबंध जाना जाता है, उसे ही कारक बोलते हैं। जैसे क्या है, नंदिनी ने और शिवम, नंदिनी ने शिवम को राखी बांधी। तो क्या है कि जो ने शब्द और को शब्द है, ठीक है ना, यही कारक है। ये आपको एक सर्वनाम संबंध क्रिया के साथ में जोड़ने का जो कार्य करते हैं, जो संबंध बताते हैं एक दूसरे से, कि नंदिनी और शिवम का क्या संबंध है, क्योंकि नंदिनी ने शिवम को राखी बांधी। तो जो ये संबंध है, इस संबंध को जो दर्शा रहे हैं और जो मीडिएटर, जो बीच का जो काम कर रहे हैं, वही कारक चिन्ह है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छे से देखते हैं। ठीक है ना। परसर्ग, पर सर्ग क्या होते हैं, ठीक है ना, वो चिन्ह होते हैं जो हम यहाँ पर दे रखे हैं। तो इन चिन्हों को पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह परसर्ग कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। परसर्ग है, उन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कई परिभाषा क्वेश्चन में आता है कि परसर्ग क्या होते हैं, या कभी कभी टीचर ही खुद चेंज कर देते हैं कि परसर्ग को हटा के बोलते हैं कि विभक्ति चिन्ह की परिभाषा लिखिए। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, भक्ति चिन्ह क्या होते हैं, सॉरी। अब भक्ति चिन्ह में क्या, बच्चे अच्छे पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि भक्ति चिन्ह को स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे, मतलब बहुत ही कम 10% बच्चों ने ये आंसर दे पाए, क्योंकि उन्हें थोड़ा इसका, पर यह भक्ति और परसर्ग दोनों एक ही होते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के आगे कारक को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह, जो कारक को प्रकट करते हैं, वो चिन्ह हम बताते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं।
ठीक है ना। कारक कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं तथा प्रत्येक कारक का एक निश्चित परसज्ञ होता है। हर कारक का एक निश्चित परसज्ञ होगा, जैसे कारक परसज्ञ, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक जो कर्म करता, जो कार्य करता है, ने, ठीक है। सर ने, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। छात्र ने, जो खेल खेल रहे हैं, छात्र ने लिखा, तो जो ने शब्द है मतलब ये जो काम करने वाला है उसको दर्शाता है। कर्म, जो काम हो रहा है, कर्म कारक को, ठीक है ना। करण कारण, जिसके द्वारा काम हो रहा है, से, के द्वारा, के साथ, ठीक है ना। मोबाइल से फोन किया, गाड़ी के द्वारा गए, ठीक है। तो ये करण से, जिसके द्वारा काम हो रहा है, लिखने का, पेन से लिखा, पेन से लिखा यानी जहाँ से लग गया, यानी जिसके द्वारा कार्य होता है। राम ने रावण जो मारा है मारा, जो शब्द है बाण से, तो बाण से आज जो शब्द आ गया यानी वह करण कार्य, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। अगला है संप्रदान कारक, ठीक है ना। संप्रदान कारक है को, के लिए, के हेतु, संप्रदान कारक है। अपादान है, यह होता है अलग होने के लिए, किसी चीज से अलग होने के लिए। कोस से धन दिया, राजा ने कोस से धन दिया। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी जो पत्ता है वो टूट के पेड़ से अलग हो गया, तो ये अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। ये से और ये से दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। तो एक ये से आएगा तो ये अपादान, किसी चीज से। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ठीक है ना। संबंध बताया जाता है कि ये जो आपस में किसी, ये मोबाइल मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ठीक है ना, ये पिताजी मेरे हैं, तो जो संबंध बताया जाता है तो वह संबंध कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक यानी बताया जाता है स्थानवाचक, इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। झाबुआ में रहता हूँ, वहाँ पर गया था, वहाँ पर गया था, तो जो ये स्थान है वाचक चिन्ह पे। संबोधन, ठीक है ना, संबोधन किसे बुलाते हैं? हे राम, हे मित्र, हे शत्रु, ठीक है ना, जो बुलाते। अरे क्या कर दिया तुमने, अरे इधर आओ, तो जो शब्द है ये संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 8 प्रकार के जो कारक चिन्ह हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कर्ता कारक, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे मोहन गाता है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है ना। जिसमें दे रखा है कि जिस रूप से क्रिया करने वाले का, जो काम करने वाले, क्रिया करने वाले, काम करने वाले का होता बोध होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं करता हूँ, तो बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। मोहन गाता है, जो मोहन है वो गाना गा रहा है, मतलब वो गाना गा रहा है यानी वो कार्य कर रहा है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया यानी अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में मोहन और अध्यापक द्वारा काम करने का जो बोध हो रहा है उसे मोहन और अध्यापक हो क्या है, वो कर्ता कारक के रूप में माने जाएंगे। चलिए हम आइए सेकंड पढ़ते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी वैसे मैंने आपको दी है, पर एक बार और देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा, ठीक है ना, संज्ञा सभी का नाम होता है। सर्वनाम, ठीक है ना, मैं, तुम, यह, वो होता है। सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का रूप, मेरे, तुम्हारे, ठीक है ना। विनीत विद्यालय जाता है, मैंने गाय को चारा खिलाया, ठीक है ना। तो विनीत विद्यालय गया, जाता है, और मैंने गाय को या को चारा खिलाया। तो ये जो शब्द आया है कर्म, जैसा कि कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म को जो शब्द आया है वह कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में जाता है क्रिया का फल विद्यालय पर और खिलाया क्रिया का फल गाय पर पड़ रहा है, अतः विद्यालय और गाय कर्म है। चलिए अब आते करण कारक। करण यानी जिससे कार्य हो रहा है, जिस वजह से कार्य हो रहा है।
वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है उसके करण कारक बोलते हैं। जिससे कार्य हो रहा है, जिस साधन से कार्य हो रहा है, ठीक है ना, करता तो कर ही रहा है, लेकिन जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, जिस वस्तु का प्रयोग कर रहा है, वो करण में प्रयोग की जाती है। वह कार से आया तो कार से यानी कार से वो पैदल नहीं, वो कार चलाते हुए आया है, कार से आया या कार में बैठ के आया। सीमा बस के द्वारा आगरा गई, ठीक है ना, बस के द्वारा वह आगरा गई। इन वाक्यों में कर्ता वह ने कार और कर्ता सीमा ने बस के द्वारा क्रिया संपन्न की, अतः कार और बस के द्वारा, ठीक है। देखा जाए से और के द्वारा, यही करण कारक चिन्ह है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक भी बहुत ही अच्छा है। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जिससे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे बच्चों के लिए फल लाया हूँ, रवि ने अपनी माँ को पत्र दिया। संप्रदान यानी देने का काम होता है। जैसे क्या है, इन वाक्यों में मैं और रवि करता है जो क्रमशः बच्चों और माँ के लिए कार्य कर रहे हैं, अतः बच्चों और माँ को संप्रदान कारक बताया गया है। अब है अपादान कारक। अपादान कारक किसी से अलग होने का भाव होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से पृथक होने का बोध होता है उसे अपादान बोलते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से अलग होने का। जैसे कलम हाथ से छूट गई, मोबाइल हाथ से छूट गया, जो छे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो जो से शब्द है, ठीक है ना, जो से जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो से शब्द है वो अलग होने का भाव प्रकट करता है। अब ये संबंध कारक, ये एक दूसरे से संबंध स्थापित संबंध बताता है कि यह विद्यालय मेरा है, ये घर मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ठीक है ना, यह बोर्ड मेरा है, ये मैंने बनाया है। तो इससे संबंध बताता है कि तेरा मेरा उसका जो भी, वो संबंध कारक है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है, जैसे क्या है, मोहन की बहन बीमार है, ठीक है ना, मोहन की बहन बीमार है, या मेरा भाई बीमार है, आपकी बहन बीमार है, ठीक है। सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं, आपके पापा अखबार पढ़ रहे हैं। तो की और एक के जो शब्द है, की का की, रा री रे जो शब्द है, वह संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यह जो शब्द है, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में मोहन का संबंध बहन से है, जो मोहन है उसकी बहन बीमार है, और सीमा का संबंध पापा से ज्ञात होता है क्योंकि उसके पापा अखबार, सीमा के पापा अखबार पढ़ रहे हैं। अतः मोहन तथा सीमा संबंध कारक चिन्ह, संबंध कारक माने जाते हैं। लेकिन की और के यह महत्वपूर्ण चीज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण यानी यह स्थान का सूचक, किस स्थान पर कार्य हो रहा है। वाक्य में जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं, अधिकरण कारक बताता है। क्रिया के आधार को, क्यों क्रिया है वो कहाँ हो रही है, किस जगह पे हो रही है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, इन चिड़िया कहाँ है, पेड़ पर। तो ये पेड़ पर जो शब्द है वो स्थानवाचक है। मेरी जेब में कुछ नहीं है, मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, या मेरी जेब में आपके देखा पेन है, तो यह जेब है, ये स्थान अधिकरण की सूचना देती है। इन वाक्यों में पेट तथा जेब से क्रिया के आधार का बोध होता है कि क्रिया का आधार यानी क्रिया किस स्थान पर हो रही है। चलिए हम अब आप बढ़ते हैं संबोधनम कारक। संबोधनम यानी संबोधन क्या होता है। वाक्य में जिस शब्द से किसी को संबोधित अथवा पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी को बुलाना है, पुकारना, किसी को आवाज़ देना है, तो उससे बोलते हैं हे राम, हे मित्र, ठीक है ना, हे पिताजी, हे माताजी, जिससे हम आग्रह करके बुलाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जिस तरह से हम संबोधन करके बुलाते हैं, चाहे हे करके बुलाते हैं, तो संबोधन कारक होता है, ठीक है ना। हे भगवान, जब हम दुखी होते हैं या प्रसन्न होते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर को हम सुबह उठ के या रात को सोते समय याद करते हैं। हमारा मार्गदर्शन करो। जब हम विपत्ति में होते हैं या हमें चारों तरफ कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो अंत में हम ईश्वर को ही हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं, तो हे भगवान। अरे मोहन इधर आओ, हाँ, या हम किसी को बुलाते हैं, हे मित्र इधर आओ,
अरे मोहन इधर आओ, किसी को आवाज़ दे के बुलाते हैं, तो वो संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में भगवान तथा मोहन को पुकारा गया है, अतः भगवान तथा सॉरी यहाँ डबल बार आ गया, भगवान तथा मोहन संबोधन कारक चिन्ह है, ठीक है, संबोधन कारक है, ठीक है ना। फिर भी हे, अरे ये शब्द संबोधन है। यहाँ पे भगवान की जगह मित्र भी आ सकता है, मोहन की जगह कोई और भी आ सकता है, पर हे और ये अरे, यह जो शब्द है ये संबोधन कारक है। तो ये हमने कारक के बारे में पढ़ा और इनके बारे में हमने आपके बारे में जानकारी ली। और ये कारक चिन्ह हिंदी में बहुत ही आवश्यक है, जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 क्लास में क्या है, जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, कॉलेज तक जाते रहेंगे, यह वैसे के वैसे बने रहेंगे। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें, इन्हें अच्छे से याद करें, कारक चिन्ह के बारे में जानें, क्योंकि हिंदी बहुत ही आवश्यक है, लैंग्वेज हो गई है। और क्योंकि ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये पूछी जाती है, तो इसे बहुत अच्छे से कंठस्थ से याद करेंगे तो आपको आगे जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। तो कर्म कारक क्या होता है, ठीक है ना, और कारक और संप्रदान कारक क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये है आपको पता होना चाहिए, आपको हमारे दिमाग में बिल्कुल रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि ये वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक है, माने क्रिया जिससे कार्य हो रहा है, ठीक है ना, कर्म कारक है जो कार्य कर रहा है। जबकि जिसके लिए कुछ किया जाए जो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राम ने विभीषण के लिए काम किया, मैं जिसके लिए काम होता है, भिक्षुका है, राजा ने भिक्षुकों के लिए दिया, धन दिया, यानी जिसके लिए काम हो रहा है उसे संप्रदान बोलते हैं। और कर्म कारक क्या है कि जो क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कर्म और संप्रदान दोनों की कारकों में से परसक और प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहाँ देने या किसी के लिए कुछ कार्य करने का भाव होगा वहाँ परसक के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे यहाँ दे रखा है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो अन्य स्थिति कारण कर्म कारक है। शिखा ने संध्या को उपहार दिया, देने का भाव होने के कारण संप्रदान है, लेकिन राम ने रावण को मारा तो यह हो जाए कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन संध्या को उपहार दिया, यानी जब देने का भाव आ जाता है, किसी को हम कुछ चीज़ दे रहे हैं तो देने का भाव क्या होता है, यह संप्रदान कारक होता है। और लेकिन जब राम ने रावण को मारा यानी ये कर्म कारक हो गया। तो इन दोनों में महत्वपूर्ण है, ये शब्द दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना। राम ने, शिखा ने रावण को, संध्या को मारा, उपहार दिया। तो जो हमें शब्द भी समझना है कि जहाँ देने के भाव आते हैं वहाँ संप्रदान होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। अब एक करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। करण यानी जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, और अपादान जिससे कह सकते हैं कि अलग होने का भाव स्पष्ट होता है। करण और अपादान दोनों ही कारकों में से का प्रयोग किया जाता है, दोनों में से है। करण में भी से लगता है और अपादान में भी से लगता है। परसक प्रयोग होता है, किंतु जहाँ करण कारक में से परसक का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए किया जाता है, किसी साधन या माध्यम, यानी राम ने, ठीक है ना, रावण को बाण से, तो बाण से, ठीक है ना, तो जो से का प्रयोग किया वो करण कारक है। वही अपादान कारक में से परसक का प्रयोग किया जाता है वस्तु से अलग होने के लिए, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, तो दोनों में बाण से और पेड़ से दोनों अलग अलग है, से है, लेकिन एक जैसे लग रहे हैं। लेकिन जहाँ बाण से रावण को मारा तो यह करण कारक है, और अपादान है पेड़ से पत्ता गिरा, यानी जहाँ पेड़ से पत्ता गिरा तो यह अपादान है। अपादान अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, और करण कारक में जिसके द्वारा जिस साधन से कार्य किया जा रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसने बस से यात्रा की, ठीक है, उसने बस से यात्रा की, यानी बस से, यानी बस के साथ में था, ठीक है, तो मतलब वो साथ में है, वो उपयोग में ले रहा है, ठीक है ना, वो अलग नहीं कर रहा है, वो बस के साथ ही जा रहा है। वो बस से उतरा, तो जहाँ उतरा वहाँ होता अपादान का, वहाँ अपादान का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ हम कह सकते हैं कि
वो बस में है और बस में यात्रा कर रहा है तो करण कारक है। पेड़ से फल गिरा, जहाँ पेड़ से फल गिरा तो ये जब पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ था वहाँ से टूट के नीचे जमीन पर गिरा, यानी पेड़ और फल दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो यहाँ अपादान का प्रयोग किया गया और जिसके साथ में चल रहा है, जिसके साथ कार्य हो रहा है, उसे हम कहते हैं करण कारक। तो यह इसमें महत्वपूर्ण अंतर यही है। तो आज हमने पाठ 7 पढ़ा, हिंदी ग्रामर, कारक चिन्ह। इसके बाद में हम एक और लेसन पढ़ेंगे, 8 लेसन पढ़ेंगे। 8 लेसन के बाद में हम फिर से हिंदी वसंत पढ़ना आपके लिए स्टार्ट कर देंगे और इसी के साथ में बालराम कथा भी मैं आपको समय समय में पढ़ाते रहूँगा। जो आपको PDF फाइल है वो दी गई है, उसे रिवीजन करें। बहुत सारे बच्चे आज भी मुझे मैसेज करते हैं, घर आते हैं कि सर जो बताया गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले वीडियो देखने से पहले आप पाठ को अनिवार्य रूप से पढ़ लें और PDF जो फाइल आपको दी गई है उसे आप कॉपी बनाएं, कॉपी अवश्य बनाएं, क्योंकि बिना कॉपी बनाए आप पढ़ने में आपको बहुत ही कठिनाई हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।